बाथरूम में खड़े होके अपने आप को देख रही थी रेनू। सफेद साड़ी पहनने को उसको मन नहीं था ये उम्र में। उसके पति अरुण नाम के युवक का अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके साथ रेनू अचानक से ज्यादा जिम्मेदार और मैच्योर हो गई थी। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। घर वाले भी खुश थे ये शादी से, लेकिन एक ही साल में सब कुछ चेंज हो गया। हेलो दोस्तों, मनोरमा स्टोरी सीरीज में आप सबको स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने मेरी ही लिखी हुई एक छोटी सी कहानी लेके। कहानी का शीर्षक है आखिरी पन्ना तो नहीं। अरुण की बहन रेनू की हम उम्र थी। उसके समझाने पर रेनू ने कॉलेज ज्वाइन की, आज ए लेक्चरर। अभी उसके लिए एक रूटीन सी लाइफ हो गई है। खुल के वो जी नहीं पा रही थी। अंदर कोई चीज उसको पकड़ के रख रही थी। 24 साल की उम्र में ऐसा हो गया। बिस्तर में पड़े पड़े वो अपने पति की तस्वीर देख रही थी। अरुण बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था, जिसके वजह से रेनू जॉब नहीं कर रही थी। रेनू भी अरुण को बहुत प्यार करती थी, जैसे एक नए शादीशुदा जोड़ी रहते हैं। लेकिन एक ही साल में सब कुछ खत्म हो गया। ये तो वही जान सकता है जिसको इसकी अनुभूति हो। अभी तो जैसा आदत पड़ गई है उसको अरुण की यादों में रहने की। अरुण क्या बोलता था, कैसे चलता था, कैसे बढ़ता था, क्या खाता था, हमेशा उसके मन में यही सब चीज चलती रहती थी। लेकिन कितना दिन ऐसा कटेगा? पूरी जिंदगी पड़ी हुई है उसके सामने। आप रेनू शर्मा हो ना? नहीं, पहले था। अभी रेनू वर्मा हूँ। ओ आई एम सॉरी, आपको देख के नहीं लगा कि आप मैरिड हो। आपकी शादी हो गई है। ये सुन के रेनू ने कहा, शादी हुई थी, लेकिन 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी, तरुण ने बोला। तरुण रिसेंटली ज्वाइन किया है रेनू के कॉलेज में। रेनू उसकी क्लासमेट थी और तरुण उसको प्यार करता था, लेकिन ये कभी वो बोल ही नहीं पाया। अभी अभी रेनू में कोई चेंजेस नहीं है। आज भी वो इतनी सुंदर है। तरुण घर लौट के रेनू के बारे में ही सोचता रहा। अभी रोज रेनू के साथ मुलाकात होगी, ये सोच के मन ही मन में खुश हो रहा था। तरुण के घर से भी प्रेशर था शादी के लिए, लेकिन उसको रेनू से शादी करनी थी। एक दिन कॉफी पीते पीते अरुण ने पूछा, क्या तुम ऐसे ही जिंदगी काट दोगे? तुम्हारा उम्र क्या है? ये सुन के रेनू ने उसको देखने लगी, एक अजीब सी सोच में। अरुण ने हिम्मत लाके पूछा, रेनू, अगर तुम राजी हो तो मैं घर में बात करूं? फिर से तुम जिंदगी मेरे साथ, मतलब साथ में जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सुन के रेनू के आंखों से आंसू बहने लगी। खूब रोई और उधर से उठ के चली गई। तरुण की समझ में नहीं आया कि उसको बुरा लगा या अच्छा लगा, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि रेनू खुश हो गई है या तरुण उसको मनाने में कामयाब हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेनू ने तरुण को कैसे ना बोला ये किसी को पता नहीं। वो अपनी जॉब में कंटिन्यू करती रही, रूटीन लाइफ जैसा। और तरुण दूसरे सिटी में चला गया, यहाँ से रिजाइन करके। आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि उन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था। बस इतना सा।